नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गली मोहल्ला। और आपकी हम हर प्रत्याशी से बात कराने का प्रयास कर रहे हैं। और खानपुर विधानसभा के प्रत्याशी हैं रविंद्र पनियाला, बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता का इनको अपार प्यार मिल रहा है। तो इनसे देखते हैं कैसे चुनाव को देख रहे हैं और क्या लग रहा है इनको समीकरण, क्या समीकरण इनके बन रहे हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे साथ स्वागत है। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग गली मोहल्ला तो आपका नाम ही है, लेकिन आप हकीकत में गली गली में जाकर लोगों से जो उनकी राय लेकर उसे दिखा रहे हैं, उसका लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है भाई साहब चुनाव को देखकर? अब महज मैं कह सकता हूँ 14 दिन रह चुके हैं और कहीं ना कहीं जैसे सर्दियाँ तो बढ़ रही है मगर चुनाव की गरिमा भी बढ़ रही है। तो क्या लग रहा है आपको चुनाव को देखकर? ये तो आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छा जानते हैं क्या है। मैं एक अपने मुँह कहूँ तो उससे कोई लाभ नहीं है। मेरे ख्याल से चुनाव में जहाँ जहाँ आप चले गए, वहाँ यहाँ का मतदाता वहाँ वो जगह भी नहीं देखी होगी, लेकिन वहाँ आपने देखा होगा कि किसी दूसरे का नाम अगर जो 100 में से 1-2 ले दे तो बहुत बड़ी बात। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम भी कहीं जाते हैं तो अगर 10 लोगों से बात करते हैं 9 लोग रविंद्र पनियाला कहते हैं और एक लोग अन्य को कह देते हैं। तो ऐसा क्या जादू है आपका उनके ऊपर? आप हमें बताइए। लोग तो कहते हैं कि आप मृदुल व्यवहारी हैं और कहीं ना कहीं आप सबके साथ चलते हैं। आप अपने मुंह से बताइए, हम आपके मुंह से जानना चाहते हैं। अभी मेरा फोकस जो मेरे 9 सम्मानित मतदाता आपको मेरा समर्थन 10.9 कर रहे हैं, वो तो मेरे लिए रविंद्र पनियाला है। और वो जो एक बच्चा मेरा टारगेट वो है। मतलब उस एक को भी आप अपने पक्ष में? उस एक को भी मैं अपने पक्ष में उसे मना कर, उससे लाड से, प्यार से, अपने व्यवहार से उसे अपने पक्ष में करने का काम करने के लिए मेरे पास 15 दिन है। 100% मैं उसे अपने पक्ष में कर रहा हूँ। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि बस 100% मतदाता आप ही को मतदान करें? जीत वही है। कहीं ऐसा ना हो कहीं बूथ कैप्चरिंग का लग जाए, भाई कह दे कि भाई रविंद्र पनियाला जी ने तो बूथ कैप्चर कर लिए। मैं निर्वाचन आयोग के सारे नियमों का पालन करता हूँ। मेरे से ज़्यादा पालन कोई करता नहीं है। मैं 4 चुनाव लड़ चुका, 5वां लड़ रहा हूँ। मैं कोई भी ऐसी निर्वाचन आयोग के जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ एक पल भर भी कहीं सोच भी नहीं सकता हूँ कि इसके खिलाफ मैं कोई काम करूँ। धन बल वाले बहुत मेरे सामने लड़ रहे हैं। मैं तो ऐसा हूँ कि मैं वाल्मीकि में वाल्मीकि हूँ, अपने SC समाज में SC हूँ, अपने गुज्जर समाज में गुज्जर हूँ, मुस्लिम में मुस्लिम हूँ। मैं सबसे पहले मानवता का प्रतीक बनकर अपने लोगों में अपने को स्थापित करना चाहता हूँ। मेरे लिए सब धर्म, सब समाज, सब जातियाँ, इनका कोई मायने नहीं है। अगर है तो मानवता का मायने है। अभी लोग बाग अपने कोई किसी आकलन पर चुनाव लड़ रहा है, कोई किसी पर लड़ रहा है, कोई पैसे पर लड़ रहा है। मेरे पास पैसा भी नहीं है, फिर भी मेरे पास जो लाड और प्यार और आपको क्षेत्र में मेरा दिख रहा होगा, वो मेरा अपना कहीं ना कहीं लोगों के साथ में दिलों में बसने का काम करने का जो मैंने काम किया पिछले 20 सालों से, उसका मेरा रिजल्ट है। मतलब ये है कि जो पिछले 20 सालों में आपने फसल बोई है, अब उसको फसल को काटने का वक्त आ गया है। आ गया, आ गया है, लग रहा है आपको ऐसा? पक्का आ गया। अच्छा, एक बात जान लेता हूँ। आप गुज्जर समाज से आते हैं। गुज्जर समाज के 3 प्रत्याशी और अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से रानी देवयानी जी हैं और सुभाष चौधरी जी है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो आपको टक्कर दे रहे हैं कहीं ना कहीं? ये तो गुज्जर ही बता देंगे, उन्हें गुज्जर मान रहे या नहीं मान रहे, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये कह सकता है जो 20 साल जब क्षेत्र में सक्रिय थे उसका लाभ मिल रहा है? उसका लाभ मिलता है और लोगों का मान सम्मान आप करो जाओगे तो लोग बाग भी आपके लिए कहीं ना कहीं अपना सॉफ्ट कॉर्नर आपका अपनाने का काम करेंगे और आपका साथ देने का काम करेंगे। अच्छा, आपसे आपका पसंदीदा सवाल पूछ लेता हूँ मैं, क्योंकि जब मैं आप कोई भी आपसे ये सवाल पूछता है आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो हम भी पूछ लेते हैं, देखते हैं चेहरे पे मुस्कान कितनी आती है। अच्छा, प्रणव जी का तो टिकट पार्टी ने काट दिया है। कहीं ना कहीं जो उनकी भाषा शैली थी और कार्यशैली थी और जो वो अपने आप को विकास पुरुष कहते थे, वो तो उनकी जो विकास की हवा थी वो निकल गई है। अब देवयानी जी मैदान में, तो क्या लग रहा है आपको? टक्कर दे पाएंगे आपको या आप उनको टक्कर दे रहे हैं? वो तो आपको पता है, जब मैदान छोड़ के भाग गए तो वो क्या टक्कर देने के मूड में। रविंद्र पनियाला जी से डर गए? डरा तो नहीं, मेरा एक शौक था, एक मेरा जज्बा था कि मैं इसे हराऊं। वो पहले ही भाग गए थे। जिन्होंने हथियार गिर दिए फिर क्या लड़ाई, कुछ लड़ाई नहीं। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को आगे कर दिया, उनके कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। वह तो बेचारी जो चुनाव हुआ लोकतंत्र है, वो चलाने दो, जिसके कंधे रखी चाहे अपना हाथ में रखी, उन लोगों को अपने जनता ने दिखा दिया कि हम लोग क्या चाहते हैं। जनता की भावना की जो कद्र करेगा वो राजनीति में सदैव जिंदा रहेगा। अच्छा, एक सवाल, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे पूछा था। अभी पिछले दिनों महबूबा मुफ्ती बड़ी चर्चाओं में रहे इस विधानसभा में, वो किसके साथ हैं इस बार? क्योंकि भाई मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा चेहरा है महबूबा मुफ्ती रियासत अली जी, चुनाव भी लड़े हैं पिछली बार विधानसभा का। तो वो आपके साथ है या नहीं है, या बसपा के साथ है? वो तो मेरे हिसाब से तो धर्मगुरु हैं और उनका सबका आशीर्वाद है, सभी पर आशीर्वाद है। मैं अकेला नहीं हूँ कि मेरे पे आशीर्वाद है, मैं कहूँ कि मुझे आशीर्वाद है। जो भी ऐसे महान आत्मा के पास जाएगा तो सभी को आदमी अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं चाहते। तो ऐसे आदमियों को हम राजनीति में क्यों घसीटें। मैंने तो जब मुफ्ती साहब चुनाव लड़े उनके खिलाफ कभी वोट भी नहीं मांगी।
मैं तो ऐसा टेस्ट का आदमी हूँ कि वो हमारे में सबसे सच्चे इंसान थे। जितने कैंडिडेट थे, हमारा तो कोई एजेंडा होगा, कुछ अपना स्वार्थ होगा, उनका कोई स्वार्थ भी नहीं था। तो मैं ऐसे उससे हम लोग भी अपना आशीर्वाद दुआ कर लिए जा सकते हैं, दूसरे लोग भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। उनका किसी की एक आदमी को कोई पर्टिकुलर समर्थन नहीं देते भी नहीं समर्थन। अच्छा, अगर आप जीत जाते हैं, जनता का आपको प्यार मिल जाता है, तो इस क्षेत्रवासियों को या इस विधानसभा को आप अपनी ओर से क्या देना चाहेंगे जिससे कि ये जनता उसका लाभ ले सके? जितना प्यार मुझे मेरे सम्मानित मतदाता मेरे क्षेत्र के दे रहे हैं, इससे 100 गुना प्यार ना दिया तो वो तो मेरा काम है। और जो लोग चाहते हैं कि हाँ विकास है, आप लोग देख रहे होंगे इस क्षेत्र में पूरे के पूरे में जितनी जनसंख्या यहाँ की है, इतनी जनसंख्या की भी रुड़की की होती भी नहीं थी। जब रुड़की के अंदर कई कई डिग्री कॉलेज थे, पॉलिटेक्निक कॉलेज थे, सिविल हॉस्पिटल था और सारी सुविधाएं सुख सुविधाएं तहसील से लेकर थाने कचहरी तक की वहाँ थी। यहाँ इस क्षेत्र में आप लोग देखोगे, अगर जितनी जनसंख्या आ जाए, चाहे यहाँ 10 डिग्री कॉलेज बन जा, 2-4 पॉलिटेक्निक कॉलेज बन जा, बीटेक कॉलेज बन जा, यहीं के बच्चे उन्हें पढ़ने का काम करते हैं, उनकी सीटों को भरने का काम कर सकते हैं। इतनी जनसंख्या में यहाँ हमारे बच्चे पढ़ने के लिए रुड़की जाते हैं। चलो, उन्होंने बताया अगर इनको जीत मिलती है तो इस क्षेत्र को ये पॉलिटेक्निक कॉलेज, डिग्री कॉलेज और कोर्ट कचहरी और यहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी सड़कें, इस तरह की व्यवस्थाएं देंगे। बाकी तो 2022 का भविष्य बताएगा। मार्च के महीने में होनी है जनगणना, मतगणना होनी है, उसमें पता लग जाएगा कि जनता किसे अपना जननायक चुन रही है और जनता किसको बनाएगी अपना सेवक। अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि आपको आपके क्षेत्र की, आपके विधानसभा की, आपके राज्य की, अपने देश की हर खबर से आप अवगत हो सके। और हम भी प्रयास कर रहे हैं हर प्रत्याशी से और हर जनता से बात कराने की कि उनकी क्या समस्या है और प्रत्याशी चुनाव को कैसे देख रहे हैं। चलिए, तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम।